तो आप ज्यादा देर तक आंख नहीं खोल सकते, पलक झपकाना ही पड़ता है। यकीन नहीं हो तो आप 1 मिनट तक आंख खुला छोड़ के देखिएगा, क्या करेगा, आंसू गिरा देगा। एकरा भरोसे आंखिया खराब कर। टेम्पर ग्लास को ही आप टच कर पाते हैं। किसी की आंख को साइड से देखिएगा तो लगेगा उस पर एक झिल्ली साटा हुआ। दिन भर एक वाइपर मारते रहता है। अगर मान के चलिए आप जबरदस्ती किए कि ना हम नीचे लाइबे नहीं करेंगे तो लेक्राइमल ग्रंथि कहेगा। अब ये बहुत जरूरी चीज होती है, इस पे अगर स्क्रैच आ जाए, हल्का सा कट जाए तो दिक्कत हो जाएगा। चाहे स्क्लेरा कट जाए, आइरिस कट जाए, पुपिल्स कट जाए तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे आप ही का मोबाइल है, स्क्रीन तो इंसा स्क्रैच आ जाएगा, कितना लहरेगा। अरे बाप नहीं मोबाइल था, उन्होंने बकोट दिया, इसलिए उसके ऊपर एक टेम्पर ग्लास मार देते हैं ना। तो आंखों के ऊपर भी एक टेम्पर ग्लास होता है। आंखों के ऊपर क्या होता है, टेम्पर ग्लास। उस टेम्पर ग्लास को ही आप टच कर पाते हैं। जब भी आप आंख टच करते हैं ना तो आपको लगेगा आप स्क्लेरा टच कर रहे हैं, आइरिस टच कर रहे हैं, बट आप आइरिस के ऊपर हाथ रखे हैं, स्क्लेरा के ऊपर हाथ रखे, इसके ऊपर एक परत है। ये क्या है, परत है। उस परत को ही हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या कहेंगे, कॉर्निया। हल्का सा परत है, इसलिए किसी की आंख को साइड से देखिएगा तो लगेगा उस पर एक झिल्ली साटा हुआ है, उसी को क्या कहेंगे, कॉर्निया कहते हैं। आंखों का बहुत जरूरी चीज होता है, क्या चीज, कॉर्निया। एक पतली परत को क्या कहेंगे, कॉर्निया। देखिए दिख रहा है, कहाँ है कॉर्निया, हल्का सा ये दिख रहा है, हल्का सा। बताइए ये ब्राउन कलर का जो है वो क्या है, आइरिस। ब्लैक कलर का, हाँ, पुपिल। एक हल्का सा उभार दिख रहा है, कॉर्निया। हल्का सा उभार दिख रहा है, कॉर्निया। तो आप आंख टच करते हैं तो चिकना एकदम लगता होगा, तो क्या रहता है वो, कॉर्निया। तो आंखों का टेम्पर ग्लास कॉर्निया बहुत जरूरी है, कॉर्निया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अब इस कॉर्निया में क्या है कि अगर कॉर्निया के ऊपर धूल जम जाएगा, कॉर्निया के ऊपर क्या हो जाएगा, धूल जम जाएगा और आप धके बकोट दीजिएगा तो कॉर्निया पे भी स्क्रैच आ जाएगा। तो कॉर्निया पे भी अगर स्क्रैच आ जाएगा तो स्क्रीन दिखने में दिक्कत होगा। जैसे आपका टेम्पर ग्लास भी स्क्रैच आ गया तो दिखने में दिक्कत होगा। तो टेम्पर ग्लास को नियमतः सूखे कपड़ा से पोंछना चाहिए, हल्का सैनिटाइजर मार के। हल्का सैनिटाइजर मार के पोछिए, एकदम चकचका जाएगा। तो वही क्या करता है, हमारी आंखों के ऊपर यहाँ लेक्राइमल ग्रंथि होती है। क्या होती है, यहाँ भी होती है, नीचे भी होती है। वो हल्का हल्का पानी बनाते रहती है, लेक्राइमल ग्रंथि। और हर 8 से 10 सेकेंड बाद हट से वही पनिया लेके आई नीचे उतरता है, आकाश के लेके चला जाता, फिर आई नीचे उतरता है, आकाश के लेके चला जाता। दिन भर एक वाइपर मारते रहता है, नीचे गया नीचे उतर गया, नहीं तो स्क्रैच मार देगा। समझ आ गया। और यकीन नहीं हो तो आप 1 मिनट तक आंख खुला छोड़ के देखिएगा, ब्रेन छोड़ने ही नहीं देगा, उसको कहेगा कि उस पर धूल जम गया रे, फट से होगा। और नहीं जमेगा ना, अगर मान के चलिए आप जबरदस्ती किए कि ना हम नीचे लाइबे नहीं करेंगे तो लेक्राइमल ग्रंथि कहेगा तोरा भरोसे बैठल रहे, आंसू गिराओ रे, आंसू गिराओ, हमारा मतलब पोछने से है, आंसू गिरने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। ज्यादा देर तक रोक देंगे तो कप आ जाएगा, एकदम जबरदस्ती कीजिएगा तो वो क्या करेगा, आंसू गिरा देगा। एकरा भरोसे आंखिया खराब करेगा, ये आंखिया खराब करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑटोमेटिक ब्रेन संभाल लेता है, तो आप ज्यादा देर तक आंख नहीं खोल सकते, पलक झपकाना ही पड़ता है। समझ गया। तो कांच के ऊपर ले गया, लेक्राइमल ग्रंथि आंसू बनाती है, और कांच के कहाँ लेके चल जाती है, ऊपर। कांच के जब ऊपर ले जाएगी तो जमा कर देगी ऊपर। अब यहाँ मोमिबियन ग्लैंड होती है। कौन होती है, मोमिबियन ग्लैंड। जब आंख रेस्ट पे होता है, यानी जब आप सो रहे होते हैं, तो मोमिबियन ग्लैंड यहाँ से कीचड़ बनाती है। क्या बनाती है, कीचड़। और वही कीचड़ जो दिन भर का कचड़वा इसे उठा साफ किया, नीचे गया फिर साफ किया, नीचे गया फिर साफ किया, तो दिन भर का कचड़वा जब रतिया को आप सुतल रहते हैं ना, तो मोमिबियन ग्लैंड वही कीचड़ बना के और सारा कचड़वा को समेट के यहाँ साइड में कर देती है। तो देखिएगा सुबह सुबह उठ के आदमी पहले क्या करता है, निकालता है इसे। कोनो तो एक कटोरा निकालता है, पूरा बहते रहता है खिया, वो दोनों ओर से निकालता है इसे। नहीं समझे। कोनो देखिएगा ना, कैसे नहीं, दोनों ओर से इसे, दोनों ओर से निकलेगा, एकदम पचर पहले रहता है एकदम। तो दिखा देना चाहिए उसको। हाँ, डॉक्टर को क्या आना चाहिए, दिखा देना चाहिए, आंख के डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो आंसू कौन ग्लैंड बना रहा है, लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड में एंटीबायोटिक गुण होता है, जो पानी के साथ साथ एंटीबायोटिक होता है, और उसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। तो आंसू कभी कभी अब देखिए चाट के देखेंगे तो हल्का खट्टा लगेगा। हाँ, नमकीन लगता है, खट्टा नहीं, क्या लगेगा, नमकीन लगता है हल्का सा। समझा गया कि नहीं। तो आंसू होता है यहाँ पे, लेक्राइमल ग्लैंड से आंसू बनता है। यहाँ से थोड़ा ही सा आंसू बन सकता है, ज्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि आंखों के ही इसको मॉइस्चराइज करने के लिए बनाया गया है। उसमें कोई लार ग्रंथि थोड़ी कि दिन भर में 1.5 लीटर बना देगा, थोड़ा सा बनाएगा 5 से 10 में। हाँ, रोने लगिएगा तो थोड़ा ज्यादा बना देता है, फिर वो इमोशनल की वजह से क्या होता है, ज्यादा बना देगा। समझ गया कि नहीं आ गया। किसी को दिक्कत, गाना बना दिया सर, लहू बन के आंसू बरसने लगे, चोट लगा ले रे तोरा।
कोई बात है। और खूब गाना बनाए सर, गाना में माने गाना का उद्देश्य दो ही गो रहता है, या तो लड़की को खूब चढ़ाएगा कि तुम कितना अच्छा हो, या तो कहेगा कि हम बहुत दुख में हैं। हाँ? ऐसे सैड सॉन्ग में देखना ना, इतना रोया हूं मैं, आंसुओं में मुझे डूब जाना पड़ा। आंसू में कोई डूबेगा हो ना, लेकिन गाना बजाएगा ऐसा। तुम्हें एक चीज याद रख लो, तुम्हें जो पसंद नहीं करता है वो कभी पसंद नहीं करेगा। बस इस भ्रम से जितना जल्दी निकल जाओ उतना जल्दी है। और ये ज्यादा दिन के लिए नहीं है, तुम्हारी उम्र जिस दिन 27-28 पहुंचेगी, मैक्सिमम 30, उसके बाद से तुम्हारा ये भूत अपने से उतर जाएगा। ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो बीच का 20 से 30 साल वाला एज होता है ना, इस ससुरा केकरो नहीं सुनता है। और उसमें भी शुरुआत का 20 से 25 एकदम ज्यादा, भाई दुनिया में कुछ नहीं दिखेगा। 25 क्रॉस होंगे तो थोड़ा थोड़ा अपनी जिम्मेदारी दिखने लगी। और 30 क्रॉस हो गया ऑटोमेटिक, जैसे खिलौनों का भूत उतर गया। अब शौक बचा है कि हम पीपी गाड़ी चलाएं, अब शौक बचा कि हम भी पटाखा छोड़े। अब वो अगर दिवाली है तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह बचपना में होता था कि पटाखा 2 दिन पहले खरीद के रख लेंगे, फिर खेल के कहीं से आएंगे तो देखेंगे अभी मेरा पटाखा है कि नहीं। हाँ यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होगा तो एगो छुरछुरी पहले ही जाके छोड़ देंगे, ले आई सोचा तुमने, एकदम तनको बर्दाश्त नहीं होगा। होता था कि नहीं होता था? अभी क्या उस टाइप का भी होता है? अभी आपको क्या होता है, अब बर्दाश्त नहीं होता, निशा देखते हैं फोन कर ले, मेरे बाबू जहर खाया नहीं। तो अभी आप लोग उस एज में हैं, समझ आ गया कि नहीं गया? अभी जल्दी से जल्दी ये एज क्रॉस कर जाएंगे। बशर्ते इसी एज में आपको संभलने की जरूरत है। इसमें अगर लड़खड़ा देंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?